अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिल्ली के तबलीग जमात के मरकज़ पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने पूरे इंडिया में कोरोना वायरस फैला दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया हेडलाइंस कैरी कर रही है कि यह कोरोना जिहाद चल रहा है और धर्म के नाम पर अधर्म चल रहा है। ट्विटर पर ऐसी ट्रेंड्स चल रही है। आइए देखते हैं हकीकत क्या है। मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूं इसके प्रूफ के तौर पर कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में 22 लिंक्स मैंने दिया है, उसमें मेरी बातों का प्रूफ है। 3 तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला इल्ज़ाम कि इतने सारे लोग वहां क्या कर रहे हैं अभी। दूसरा इल्ज़ाम कि 13 से 15 मार्च उन्होंने जो प्रोग्राम रखा था वो प्रोग्राम रखा क्यों। और तीसरा इल्ज़ाम वहां फॉरेनर्स क्यों थे। आइए हम तीनों सवालों का जवाब देखते हैं। पहला सवाल कि यहां इतने सारे लोग क्यों मौजूद हैं, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया है। प्रूफ के तौर पे लेटर्स पेश कर दिए। लेटर्स ओपनली अवेलेबल है, मीडिया में आप देख सकते हैं कि उन्होंने बता दिया है कि उन्होंने एसडीएम और डीएम को लेटर्स दिया था, कोशिश की थी कि ये लोगों को वहां से वेकेट किया जा सके, उन्हें पासेस मिल सके। सबसे बुनियादी बात यह है कि जब 24 तारीख को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 21 डेज का लॉकडाउन अनाउंस किया तो कोई एडवांस नोटिस दिया था? अगर दिया होता तो बात होती थी, तो ब्लेम कर सकते थे। लेकिन जब एडवांस नोटिस नहीं दिया कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन का नोटिस है, जहां कहीं पहुंचना है पहुंच जाओ, उसके बाद बाहर नहीं मिलना, तो बात थी। लेकिन जब एडवांस नोटिस नहीं था, इसी वजह से लाखों लोग घर से बेघर हो गए। उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ट्रेन्स बंद मिली, बसेस बंद मिली, चल रहे हैं, पैदल पहुंच रहे हैं, खाने का इंतजाम नहीं है। इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो गया। जिस तरह से नोटबंदी के टाइम पर कोई एडवांस नोटिस नहीं था, इस बार भी कोई एडवांस नोटिस नहीं था, और इस वजह से सारे प्रॉब्लम्स हुए। इस वजह से तबलीग जमात वालों का भी प्रॉब्लम हुआ। वो तो बता रहे हैं कि उन्होंने कोशिश की और नहीं कर पाए, नाकाम हो पाए, और ये अंडरस्टैंडेबल है गिवन सर्कमस्टांस में। उन्होंने कोट किया है कि मोदी जी ने कहा था, 21 तारीख की बात है, कि जो जहां है वहीं रहे। 28 तारीख को केजरीवाल ने कहा था जो जहां है वहीं रहे। दोनों के रेफरेंसेस मैंने लिंक में दिया है। तो ये एक मजबूरी की बात है। अगर हम इन्हें ब्लेम कर रहे हैं तो क्या हम आनंद विहार में जो लोग जमा हो गए थे, क्या उनको भी ब्लेम करेंगे? अरे कोई शौकिया थोड़ी जमा हुआ था, कोई वहां कोरोना वायरस के वायलेशन के लिए खास थोड़ी जमा हुआ था। वो मजबूर लोग हैं ना, जो लाखों लोग पैदल चल पड़े हैं। मजबूरी का मामला है। क्या वो लोग इसी तरह से क्या ऐसे ही जमा हो रहे हैं? नहीं, मजबूरी के तहत जमा हो रहे हैं। उसी तरह आप देखिए कि लॉकडाउन के बाद जगह जगह पर जो क्राउड्स खरीदी करने के लिए निकल रहे हैं, बाजार में निकल रहे हैं, ताकि उनको अपने नेसेसरी सप्लाईज मिल जाए, क्योंकि वो एडवांस नोटिस में प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो उनको भी ब्लेम करेंगे। तो सही बात क्या है, मजबूरी का मामला था भाई। इस तरह से ब्लेम गेम करके क्या फायदा है? आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो स्कूल्स हैं कब बंद हुई? 19 मार्च को बंद हुई। मैं दूसरे सवाल का जवाब बता रहा हूं। दूसरा सवाल जो ये है ना कि 13 से 15 मार्च का प्रोग्राम क्यों रखा गया, तो आपको पता है वो प्रोग्राम नहीं, 13 से 15 मार्च नहीं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, सर्टेन स्कूल्स में प्रोग्राम्स चल रहे थे इस तरह के। 19 मार्च को जाके स्कूल्स बंद की गई दिल्ली में। 18 मार्च की बात है, इंटरव्यू आता है तिरुपति के मंदिर का। वो बताते हैं कि हमें डेली के पिछले हफ्ते में 30,000 लोग एवरेज रोज के मिले हैं जो हमारे इस मंदिर में आए हैं तिरुपति में। 30,000 की बात कर रहे हैं, 18 मार्च की बात कर रहे हैं आप। उसी तरह देखिए 14 मार्च की बात है, गौ मूत्र की पार्टी हुई, वो भी गलत है। आप देखिए 21 से 23 मार्च की बात है, जब एमपी में गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, उसकी इमेजेस कई सारी मौजूद है कि क्राउड जमा हुए थे, सेलिब्रेशन वगैरह, और गवर्नमेंट फॉर्मेशन के टाइम पर मिलना, मुबारकबादी। तो क्या कोरोना वायरस का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो रहा था तभी? आप खुद देखो 22 तारीख की बात है, जिस दिन जनता कर्फ्यू था, उस दिन की बात है, लोग थालियां बैंग करते हुए निकले थे। तो वो क्या था मामला? क्या हम इसके अंदर भी एक रिलीजियस इशू बनाएंगे? आप खुद देखो कि 25 तारीख की बात है, 25 मार्च की बात है, योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के ताल्लुक से एक प्रोग्राम में शरीक हुए थे वहां पर, और वहां पे भी ऑडियंस जमा थी। तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही थी? नहीं हो रही थी। जो फॉरेनर्स की बात हो रही है कि वहां फॉरेनर्स क्यों जमा थे, तो क्या हम सब भूल गए कि भाई फॉरेनर्स क्या सिर्फ वहीं थे? फॉरेनर्स पूरे इंडिया में आ रहे थे। कब तक? 13 मार्च की बात है। 13 मार्च जाकर गवर्नमेंट ने वीजा इशू करना बंद किया, उसके बाद आना बंद हुए। उससे पहले जो लोग एंटर हो चुके थे, 13 मार्च तक अंदर एंटर हो चुके थे, वो अंदर थे। आप खुद देखिए 15 मार्च की बात है कि उड़ीसा ने रेगुलेट किया, फॉरेनर्स को रेगुलेट किया कि वहां पर श्री जगन्नाथ का टेंपल और ऐसे कई सारे हिस्टोरिक साइट्स है, वहां पर जाने में फॉरेनर्स को रेगुलेट किया। 15 मार्च, 13 से 15 मार्च का अगर हम उनके ऊपर एतराज उठा रहे हैं, तो 15 मार्च का उड़ीसा पे भी एतराज उठेगा क्या? आप खुद देखो कि 13 मार्च का गवर्नमेंट ने क्यों स्टॉप नहीं किया। और क्या हम वो सारे बड़े बड़े पर्सनालिटीज को भूल गए, फॉरेन टूर करके आने वालों को भूल गए, जो कनिका कपूर वगैरह जो कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट हुए? क्या हम पूरा के पूरा ब्लेम अभी तबलीग जमात के ऊपर डालने वाले हैं? ये इंसाफ की बात है क्या? आप खुद देखिए कि इंडिया के अंदर जो इतने जो केसेस कहीं पर पॉजिटिव मिल रहे हैं, उसके पीछे भी एक बात है। आप ये बात को समझे प्लीज। देखिए इंडिया एक वो ऐसी कंट्री है दुनिया की
जहां पे सबसे कम टेस्टिंग हुई, वन ऑफ द कंट्रीज जहां सबसे कम कोरोना वायरस टेस्टिंग हुई। कितना कम? 10 लाख लोगों में 18 लोगों का रेफरेंस नीचे मौजूद है। 18 लोग 10 लाख लोगों में। अब ये जहां टेस्टिंग ज्यादा होगी वो ग्रुप के अंदर ज्यादा लोग पॉजिटिव निकलेंगे। मिसाल के तौर पे आप कोई मंदिर को ले लो, और नहीं करना चाहिए रिलीजियस तौर पे टारगेट ऐसा, लेकिन अगर कहीं पे किया जाए तो वहां आपको वो टारगेट सर्कल में ज्यादा लोग मिलेंगे, जहां टेस्टिंग ज्यादा होगी वहां ज्यादा लोग पॉजिटिव निकलेंगे। तो हमें समझना चाहिए कि इस चीज के अंदर हम एज अ कंट्री क्या कर रहे हैं। हम आप आपस में एक दूसरे को बांट क्यों रहे हैं भाई? आज जब लोग होमलेस है, खाना नहीं है, सब लोग खड़े हैं ना एक दूसरे के लिए, खाना खिलाने में सब लोग खड़े हैं। जगह जगह की बात है कि मुस्लिम्स खड़े हैं, कोई धर्म पूछ पूछ के नहीं खिला रहा है कि तुम मुस्लिम हो हिंदू हो। हिंदू कर रहे हैं, बुद्धिस्ट कर रहे हैं, सिख कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई प्रॉब्लम है तो सब मिलके फेस करेंगे कि आपस में इस तरह से बटेंगे? हो क्या रहा है ना, जब कंट्री में उठाया गया सवाल गवर्नमेंट के ताल्लुक से कि ऐसा सडनली फैसला क्यों किया गवर्नमेंट ने, और जब इस तरह का प्रेशर बिल्ड हो रहा था तो ये इशू मीडिया ने उठाया, एक कम्युनिटी को टारगेट किया, कोरोना जिहाद का टाइटल इन्वेंट किया और इस तरह से ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है? हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस माहौल को रोकें, हम इंसाफ की बात करें, हम लोगों तक सही बात पहुंचाएं और हम सब खड़े हो जाएं मिलकर मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग के साथ। इस तरह से हम इस कंट्री को बचाने की कोशिश कर सकते हैं कोरोना वायरस से। आखिर में कुरान का एक वर्स बोल के खत्म करूंगा, सूरह मायदा सूरह फ़ा आयत नंबर 8। इसके अंदर आता है कि किसी भी कौम की नफरत तुम्हें उन पर जुल्म की तरफ आमादा ना कर दे। इंसाफ करो, ये ऊपर वाले के डर का रिक्वायरमेंट है। तुम ऊपर वाले से डरते हो, इंसाफ करो मेरे भाई। इस तरह से जुल्म की बातें मत करो, आपस में एक दूसरे पर इस तरह के इल्ज़ाम के मामला मत करो। हम सभी डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको कोरोना वायरस से हमारी कंट्री की हिफाजत करे, हम सबको मिलकर भाईचारगी के साथ रहने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।